श्री कृष्ण। एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग लेकर। पढ़ लिए हमने इस अध्याय से 14 श्लोक अब तक, जिनमें भगवान अर्जुन के किए हुए प्रश्न का विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि कौन सा भक्त सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान ने अपना निर्णय दिया और सगुण उपासक को श्रेष्ठ बताया। उसके बाद वे अर्जुन को प्रेरणा देते हैं इसी तरह का एक श्रेष्ठ भक्त बनने की, और विस्तार से भक्त के लक्षणों का बखान कर रहे हैं। तो आज भी इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले दोहरा लेते हैं पिछले श्लोक। मुझ में लगा ले मन, मुझी में बुद्धि को रख सब कहीं, मुझ में मिलेगा फिर तभी इसमें कहीं संशय नहीं। मुझ में धनंजय जो न ठीक प्रकार से मन पाओ बसा, अभ्यास योग प्रयत्न से मेरी लगा लो लालसा। तो यहाँ कई उन्होंने तरीके बताए हैं कि अगर ये तरीका काम नहीं करता तो दूसरा नहीं तो तीसरा, लेकिन सभी मार्ग तुझे अंततः मुझ तक ही ले आएंगे। अभ्यास भी होता नहीं तो कर्म कर मेरे लिए, सब सिद्धि होगी कर्म भी मेरे लिए अर्जुन किए। यह भी न हो तब आसरा मेरा लिए कर योग ही, कर चित्त संयम कर्म फल के त्याग सारे भोग ही। अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम, ज्ञान से गुरु ध्यान है, गुरु ध्यान से फल त्याग, करता त्याग शांति प्रदान है। बिन द्वेष सारे प्राणियों का मित्र करुणावान हो, सम सुख दुख में मद न ममता क्षमाशील महान हो। जो तुष्ट निज मन बुद्धि से मुझ में हुआ आसक्त है, दृढ़ निश्चयी है संयमी प्यारा मुझे वह भक्त है। अब आज देखेंगे कुछ और लक्षण उस सिद्ध भक्त के। तो सिद्ध भक्त के लक्षणों का जो दूसरा प्रकरण है, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन है, आगे के श्लोक में आया है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोगद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यानी जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न क्षुब्ध नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, यानी नाराज नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। हर्ष अमर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग हलचल से जो रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि यदि आप दूसरे को सत्ता देंगे ईश्वर के सिवाय, तब उद्वेग ईर्ष्या भय आदि पैदा होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है, फिर वह किससे उद्वेग ईर्ष्या भय आदि करे और क्यों करे। तो यदि व्यक्ति हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में ईश्वर को ही मान ले, तो वह स्वतः ही इन गुणों से, दुर्गुणों से दूर हो जाएगा। निज प्रभुमय देखई जगत के ही सन करहि विरोध। ये रामचरितमानस से सिद्ध भक्त के अब 6 लक्षण बताने वाला तीसरा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यानी जो अनपेक्ष है, आवश्यकता से अधिक की अपेक्षा नहीं रखता, और जो शुचि यानी भीतर और बाहर से पवित्र है, जो दक्ष है, चतुर है, निपुण है, जो उदासीन है संसार से, संसार की तरफ से, गतव्यथः यानी व्यथा से रहित, सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्याग करने वाला है, वह मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे यदि हम सब लोग इतने आदी हो गए हैं चीज़ों के कि कहते हैं इसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता,
इस वस्तु के बिना गुजारा नहीं है, इस साधन के बिना गुजारा नहीं है, इस व्यक्ति के बिना गुजारा नहीं है। लेकिन भक्त में यह अपेक्षा नहीं होती। भक्त की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही भगवान है, फिर वह किसकी अपेक्षा रखे, किसकी ना रखे। शुचि कहने का तात्पर्य है कि भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करके आने वाली हवा भी शुद्ध और पवित्र होती है, शुद्ध करने वाली होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती है, क्योंकि ज्ञानी का भी जो ऑरा होता है, उससे भी जो हवा बह के आती है बहुत ज्ञानवर्धक प्रतीत होती है। और दक्ष, लेकिन जो भक्त है उसमें शुरू से ही सबकी हितैषिता रहती है, सबके प्रति मित्रता व करुणा का भाव रहता है, इसलिए उससे तो विशेष प्रकार की शुद्धि होती है। दक्ष यानी भक्त ने करने योग्य काम सब कर लिया, अर्थात वह कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो गया, इसलिए वह दक्ष है, निपुण है। फिर है सर्वारंभ परित्यागी। ये कहने का तात्पर्य है कि गुणातीत महापुरुष में कर्तव्य न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है, और भक्त में स्वार्थ तथा अभिमान न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है। तो अब जब भक्त को अपने लिए कुछ करना शेष ही नहीं रहा, तो वह क्या आरंभ करे, क्या आरंभ न करे। आरंभ हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक। तो उसके द्वारा आरंभ तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कार्य हैं ऐसे जो समय परिस्थिति के अनुसार संसार में अपने धर्म पालन के लिए बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन वह उनमें लिप्त नहीं होता, उससे उनका कोई लगाव, आसक्ति, प्रयोजन या आग्रह नहीं रहता। तो आरंभ हो जाए तो ठीक, न हो तो ठीक, वे जो भी है वो ईश्वर ही करा रहा है, वह सभी परिस्थितियों में सम रहता है। अब सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यानी जो न कभी अधिक हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ, राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अधिक खुश होना किसी परिस्थिति में, या बहुत अधिक शोक करना, बहुत अधिक प्रेम और बहुत अधिक वैर। सो हर्ष, शोक, राग, द्वेष ये द्वंद्व हैं, इन सभी को द्वंद्व माना गया है। लेकिन भक्त में कोई द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद्व हो जाता है। यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र में भी आया है, यत्प्राप्य न किंचिद्वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति। तो समतापूर्ण भक्त जो है वो भगवान को प्रिय है। तो जिस भक्ति के प्राप्त होने पर भक्त न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है, और न उसे किसी वस्तु की प्राप्ति में उत्साह व हर्ष होता है, ऐसी भक्ति की आवश्यकता है। अब आगे के श्लोक में भगवान ने सिद्ध भक्त के 10 लक्षण बताए हैं 2 श्लोकों में। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरं मतिर्भक्ति मान्मे प्रियो नरः। यानी जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है, और शीत उष्ण यानी सर्दी गर्मी, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा
सुख दुख यानी मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा और स्तुति को, निंदा आपकी बुराई, स्तुति आपकी प्रशंसा, प्रशंसा और निंदा दोनों को समान समझने वाला मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट, रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित, यानी किसी जगह से उसे आसक्ति नहीं होती, और वह स्थिर बुद्धि वाला है, भक्तिमान मनुष्य, ऐसा भक्तिमान मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। अब इस श्लोक में वही बातें बताई गई हैं, खासकर जिनमें व्यक्ति को समता प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। सर्दी गर्मी में हम समान नहीं रह पाते, समान नहीं महसूस कर पाते, बहुत अंदर की शक्ति चाहिए उसके लिए, योग शक्ति। अगर इसमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं आएगी, और आने पर कोई असर न पड़ना समता है। तो यद्यपि भक्ति की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में सम दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, यानी भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है, और मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है। सो तात्पर्य है कि भक्त शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, सिद्धांत की आदि सब तरह की अनुकूल और प्रतिकूल यानी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशंस में सदा समान रहता है। अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो भी अच्छा, उसका ना तो अनुकूलता में राग होता है और ना प्रतिकूलता से कोई द्वेष या बैर होता है। तो यो मद्भक्ता स में प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नरः। इन पदों का तात्पर्य है कि वे भक्ति के कारण भगवान को प्रिय हैं, गुणों लक्षणों के कारण नहीं। गुण मुख्य नहीं है, प्रत्युत भक्ति मुख्य है। अब पीछे के 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताए। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी है, 20वां। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्ममय अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पे भगवान का तात्पर्य है कि कर्तव्य को धर्म बताया है उन्होंने। जो धर्म से विचलित नहीं होता, इधर उधर नहीं होता, उसको धर्म्य कहते हैं। तो सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए यह धर्म्य है। तो श्रद्धा जो होती है वो साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। प्रत्युत अनुभव होता है सिद्ध पुरुष में, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। तो फिर वह श्रद्धा क्या करे। तो साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह उपासना करता है। पर्युपासते अर्थात जीवन वैसा बनाता है, परंतु उसका भाव यह रहता है कि भगवान के सिवाय अगर कुछ है तो वह भी भगवान की ही लीला है। दूसरी सत्ता की मान्यता होते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। तो जब तक उसको सब कुछ भगवान ही है इसका अनुभव नहीं होता, तब तक भगवान उसके ऋणी रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो न उपजायते तावदेवम् उपासीत वांग मनः कार्यवृत्तिभिः। यानी जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों बर्ताव से मेरी उपासना करते रहें। सर्वम
ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यया आत्ममनीषया परिपश्य उन्न परमेत सर्वतो मुक्त संशय। यानी पूर्वोक्त साधन करने वाला भक्त जैसा बताया है, सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा निश्चय कर लेता है, उसे ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस आत्मविद्या ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखाई देने लगे सब जगह। तो इस प्रकार एक श्रेष्ठ भक्त होने की प्रेरणा यहाँ अर्जुन को तो मिली ही है, अर्जुन के साथ साथ सभी साधकों को भी मिली है। तो यहाँ पे इस भक्ति योग का 12वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।